श्री चरक संहिता शरीर स्थान दूसरा अतुल्य गोत्रीय शरीर अध्याय संतानोत्पत्ति विषयक प्रश्न। अब इसके बाद अतुल्य गोत्रीय शरीर की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, संतान उत्पत्ति विषयक प्रश्न। मासिक रजस्राव होने के 3 दिन बाद भिन्न गोत्र वाले पुरुष के साथ स्त्री एकांत में मैथुन करती है। तब एकांत में निकला वह क्या वस्तु है जो 4 पाद से युक्त है, 6 रसों से उत्पन्न होता और जो सभी स्त्रियों में गर्भत्व को प्राप्त होता है। इसका उत्तर, अतुल्य गोत्र वाले पुरुष मैथुन के बाद गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री की योनि मार्ग में जो कुछ धारण कराता है वह उस पुरुष का शुक्र है, ऐसा धीर पुरुष कहते हैं। वे शुक्र वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के उत्तम गुणों से युक्त है। इन्हीं गुणों से युक्त होने से 4 पाद वाला कहा जाता है और इस शुक्र की 6 मधुर आदि रसों से उत्पत्ति होती है। अन्य प्रश्न, गर्भ संपूर्ण देह कैसे होता है, समय पर कैसे होता है, सुखपूर्वक कैसे होता है, बंध्या न होते हुए स्त्री देर से गर्भ क्यों धारण करती है, गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है, ये 5 प्रश्न किए हैं। आरंभिक 3 प्रश्नों का उत्तर, संपूर्ण देह समय पर सुखपूर्वक कैसे होता है, इसका उत्तर शुक्र, आर्तव, आत्मा, गर्भाशय और ऋतुकाल की शुद्धता हो, माता के हित आहार विहार द्वारा गर्भ का उचित उपचार हो, तब गर्भ देह से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक गर्भाशय में रहकर समय से सुखपूर्वक बिना कष्ट से उत्पन्न होता है। बंध्या न होती हुई भी स्त्री देर से गर्भ क्यों धारण करती है, इसका उत्तर योनि में दोष होने से, मानसिक कष्ट होने से, शुक्र आर्तव के दूषित होने से, उचित आहार विहार के न होने से, अकाल में अर्थात ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में संभोग करने से, रोग आदिकों के कारण बल का क्षय हो जाने से, एक बार जिसे बच्चा उत्पन्न हुआ भी है ऐसी स्त्री देर से गर्भ धारण करती है। गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है, इसका उत्तर दुष्ट वायु के द्वारा आर्तव को रुका हुआ देखकर कभी कभी अल्पज्ञ लोग स्त्री को गर्भ रह गया है ऐसा निश्चय कर लेते हैं, क्योंकि वह रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़कर गर्भ का लक्षण जैसे नयन, स्तनों का स्थूल होना आदि उत्पन्न कर देता है। बाद में अग्निताप, सूर्य ताप, श्रमजन्य थकावट, शोक और रोग से अथवा उष्ण अनुपान के सेवन से गिरते हुए रक्त को देखकर कुछ मूर्ख मनुष्य जो निश्चित रूप से उसे गर्भ समझ बैठे हैं, वे कहते हैं कि गर्भ को भूत प्रेत ने हर लिया है। ये बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ओज भक्षण करने वाले रजनीचर गण भूत समुदाय के आहार के लिए शरीर कभी इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे भूत प्रेत गर्भ शरीर को हरण कर लेते हैं तो क्या समय पाकर अर्थात गर्भ का हरण करने के बाद माता का ओज ना हरण कर लेते, अर्थात अवश्य हरण कर लेते। पर प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि माता नहीं मरती है। यदि वे माता का ओज हरण करते तो ओज के नाश होने पर माता अवश्य मर जाती।